guys, welcome back to my YouTube channel Brainwaves. So finally after so many days I am active on YouTube again. पिछले कुछ दिनों से मैं इनएक्टिव थी बिकॉज मैं फंक्शंस अटेंड कर रही थी एंड देन मेरे फर्स्ट पीरियोडिक एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए थे. सो दिस व्लॉग इज़ अबाउट माई सेकेंड पीरियोडिक एग्ज़ाम डे. जब मैं एग्ज़ाम देने स्कूल गई थी आई वोक अप अराउंड 3:30 इन द मॉर्निंग एंड ऑनेस्टली इट वॉज़ रियली हार्ड टू गेट अप दैट अर्ली बट एग्ज़ाम डेज़ में उठना ही पड़ता है. सबसे पहले मैंने इंग्लिश की NCERT रीडिंग करी बिकॉज उस दिन इंग्लिश का एग्ज़ाम था. मेरे सिलेबस में 3 चैप्टर्स आ रहे थे सो मैंने उन्हें अच्छे से रिवाइज़ किया एंड देन मैंने थोड़े क्वेश्चंस भी देखे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं. थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस भी फील होने लगा. सो यहाँ तक मेरी पूरी अच्छे से इंग्लिश की प्रैक्टिस हो गई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा अदर सब्जेक्ट पर स्विच करते हैं क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था. एंड आफ्टर इंग्लिश मैंने केमिस्ट्री खोली बिकॉज नेक्स्ट डे मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था. ऑनेस्टली मेरी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी. केमिस्ट्री में टोटल 2 चैप्टर्स आ रहे थे बट बैच में सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही फिनिश हुआ था, वो भी उसी दिन कंप्लीट हुआ था. इसलिए मेरी उस चैप्टर की प्रॉपर प्रैक्टिस भी नहीं हुई थी और सेकंड चैप्टर भी मुझे ज़्यादा नहीं आता था. बस स्कूल में जो थोड़ा बहुत पढ़ा था वही याद था. सो उस टाइम थोड़ी टेंशन भी हो रही थी बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना कम टाइम में मैं कितना मैनेज करूँगी. एंड ऑनेस्टली अभी रीनी 2026 को लेकर भी इतनी डिस्कशंस चल रही हैं एंड दैट स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड एंड कंफ्यूज्ड. हर तरफ बस एग्ज़ाम्स, प्रेशर एंड अनसर्टेनिटी की बातें हो रही हैं. बट एट दैट पॉइंट ओवर थिंकिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना बिकॉज जो भी होगा उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना ही बेस्ट ऑप्शन है. एंड टू ऑल माई 2027 एस्पिरेंट्स, ट्रस्ट मी यू स्टिल हैव इनफ टाइम. अगर अभी से स्लोली एंड कॉन्स्टेंटली पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना तो things actually become manageable. Don't compare your journey with others and don't panic seeing toppers routines online. Everyone studies differently, so just focus on improving little by little every day. And then स्कूल से घर आकर मैंने ये चॉकलेट्स खाई बिकॉज मुझे ये बहुत पसंद है. आफ्टर दैट मैंने केमिस्ट्री उठाई बट ऑनेस्टली सिर्फ 15 to 20 मिनट्स ही पढ़ पाई बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी. देन मैंने सोचा पहले थोड़ी देर सो जाती हूँ देन उसके बाद मैं स्टडी करूँगी. एंड देन मैं अराउंड 6 या 6:30 तक उठ गई थी एंड ऑनेस्टली उस टाइम भी मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा था बिकॉज पूरा दिन एग्ज़ाम्स एंड स्टडीज़ में ही चला गया. बट फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी रेगुलर क्लासेस अटेंड करूँगी बिकॉज मैं सिर्फ स्कूल एग्ज़ाम्स की वजह से अपनी बैच की कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना चाहती और ऑनलाइन क्लास में अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. आप सबको पता है, मुझे पता है कि अगर एक बार क्लासेस मिस होना स्टार्ट हो जाएंगी ना देन बैकलॉग स्लोली बिल्ड होने लगता है एंड फिर मैनेज करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है. इसलिए इवन ऑन एग्ज़ाम डेज़ में ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस तो अटेंड कर ही लूँ. सो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री की क्लास ली एंड जितना कंसंट्रेशन हो सकता था उतना मेंटेन करने का ट्राई किया. एंड केमिस्ट्री के बाद ही मेरी फ़िज़िक्स की क्लास भी थी तो मैंने सोचा उसको भी मैं अटेंड कर लेती हूँ. ऑनेस्टली उस टाइम तक एनर्जी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी बट मैंने फिर भी अपनी क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड कर ली एंड कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से समझने की पूरी कोशिश की मैंने. एंड टू ऑल द 2027 एस्पिरेंट्स वाचिंग दिस, डोंट फील प्रेस्ड seeing others studying for long hours already. Right now the most important thing is building discipline slowly and understanding concepts properly. You still have a long journey ahead. एंड आफ्टर दैट मैंने फाइनली थोड़ा ब्रेक लिया बिकॉज ऑनेस्टली पूरा दिन पढ़ते पढ़ते एंड क्लासेस अटेंड करते करते बहुत टायर्ड फील हो रहा था. सो मैंने बादाम शेक एंजॉय किया बिकॉज यहाँ इतनी गर्मी हो रही है ना दैट समथिंग कोल्ड लिटरली फील्स लाइक हेवन आफ्टर लॉन्ग स्टडी आवर्स. एंड आफ्टर टेकिंग दैट स्मॉल ब्रेक मैं अगेन केमिस्ट्री लेके बैठ गई बिकॉज मुझे पता था कि अगर अभी भी इग्नोर किया ना तो नेक्स्ट डे और ज़्यादा पैनिक होने वाला है. ऑनेस्टली उस टाइम मुझे यह भी समझ आ गया था कि शायद मैं सेकेंड चैप्टर इतने अच्छे से प्रिपेयर ना कर पाऊँ
बट स्टिल मैं यह चाहती थी कि एटलीस्ट मेरा फर्स्ट चैप्टर तो प्रॉपरली एग्ज़ाम लेवल तक रेडी हो जाए, क्योंकि फ़र्स्ट चैप्टर बैच में रिसेंटली ही फिनिश हुआ था। एंड केमिस्ट्री करते करते मुझे पता ही नहीं चला कब नाइट के ऑलमोस्ट 2 बज गए। एंड फिर भी ट्राई कर रही थी जितना पॉसिबल हो सके उतना प्रिपेयर कर लूँ, बिकॉज नेक्स्ट डे एग्ज़ाम भी था। एंड फाइनली जब मैंने फिनिश किया देन मैंने चैट जीपीटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलवाए, सोने से पहले उन्हें रिवाइज़ किया। ऑनेस्टली उस टाइम डिटेल स्टडी करने की एनर्जी नहीं बची थी, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना फेल्ट मोर मैनेजेबल बिफोर स्लीपिंग। एंड विद डैट मेरे इस मंथ का एक मोर टास्क कंप्लीट हो गया। देन अराउंड 3 AM मैं फाइनली सोने चली गई थी। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।